आप लोगों ने अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम जरूर सुना होगा, पर क्या आप लोग जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जैक्टली क्या होती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में तो हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन, ये जो वर्ड है ये एक मैथमेटिकल टर्म है। इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन जिसके मिडिल में इक्वल का साइन हो और उसके एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशंस होंगे और दूसरे तरफ राइट हैंड साइड में भी कुछ एक्सप्रेशन होंगे। तो ऐसे कोई भी फॉर्मेट या स्ट्रक्चर को, ऐसे कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जिसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीजें होती है, राइट हैंड साइड में कुछ चीजें होती है और बीच में इक्वल का साइन होता है, इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन का। जैसे कि x इक्वल्स टू 5 + 2y, तो ये एक इक्वेशन है मैथमेटिकली। बिल्कुल इसी तरीके से अकाउंटेंसी में भी एक इक्वेशन ड्रॉ की गई है जिसे हम लोग नाम देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जैक्टली क्या होती है और कैसी होती है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बताती है कि किसी भी बिजनेस की जो टोटल एसेट्स की वैल्यू होती है वो बिजनेस के टोटल लायबिलिटी के हमेशा बराबर होगी। यानी कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी की वैल्यू हमेशा समान होगी, इक्वल होगी। जब हम लोग बात करते हैं टोटल लायबिलिटी के बारे में तो बिजनेस के टोटल लायबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक इंटरनल लायबिलिटी, दूसरी जो होती है वो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस का कैपिटल जो प्रोप्राइटर ने कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, और एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब एनी लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। आप सिंपल तरीके से ये समझ सकते हो कि कैपिटल के अलावा जो भी दूसरी लायबिलिटीज होती है बिजनेस में वो सारे के सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज के कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेस के जो टोटल एसेट्स होते हैं इनको भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब और करंट एसेट्स का मतलब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप आई बटन पे यहाँ भी चेक कर सकते हो। फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल्स हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, ये सारी चीजें। करंट एसेट्स के एग्जांपल्स हैं बिजनेस के स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें। तो फाइनली अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये बताता है कि बिजनेस की जो टोटल लायबिलिटीज है यानी कि कैपिटल प्लस अदर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये इनकी वैल्यू हमेशा बराबर होगी बिजनेस के टोटल एसेट्स के, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स सब मिलाकर। आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी को मेंशन करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम लोग कभी भी एक्सपेंसेस, लॉसेस या इनकम या गेन इनको कभी भी नहीं लिखते, इनका कोई भी मेंशन नहीं किया जाता। तो क्या इसका मतलब बिजनेस में एक्सपेंसेस, लॉसेस या इनकम और गेन नहीं होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस या इनकम एंड गेन होती है इनको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं लिखते, पर इसका इम्पैक्ट जरूर होता है। आखिर क्या इम्पैक्ट होता है? बिजनेस में जब भी कोई इनकम या गेन होती है तो इसके वजह से बिजनेस का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाता है, कैपिटल की बैलेंस बढ़ जाती है। ठीक इसी तरीके से बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस या लॉस होती है तो इसके वजह से बिजनेस का जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाता है, कैपिटल की बैलेंस कम हो जाती है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो भी क्लास 11 में फर्स्ट टाइम कॉमर्स को ऑप्ट करते हैं, आपके जो फर्स्ट एग्जाम्स या इंटरनल टेस्ट होते हैं उन एग्जाम्स में अकाउंटिंग इक्वेशन से एक प्रॉब्लम आपको जरूर दिया जाता है। तो आप लोग इस सिंपल से छोटे से टॉपिक को आप इग्नोर मत करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट एग्जाम के लिए। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। हमारे इसी तरह के रेगुलर कंटेंट के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।